देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि देश भर में जहां बर्फबारी की वजह से इस वक्त अलग अलग जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसका दौर अभी भी जारी है, तो मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी अगले 3 दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है। और वहीं बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुका है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और चंबा में भी बर्फबारी जारी है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप स्थिति समझ पाएंगे कि इस वक्त स्थिति इन जगहों पर क्या कुछ है। उधमपुर जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भदरवा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, वहीं दूसरी ओर कुल्लू हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही लद्दाख और रोहतांग की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नरकंडा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर। तो फिलहाल ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की और आप इन तस्वीरों में जो सबसे ज्यादा कॉमन देखेंगे, एक जैसी तस्वीर नजर आएगी, यानी बर्फबारी की। सफेद चादर में लिपटे हुए ये तमाम जगह दिख रहे हैं। सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चुनौतियां भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार रूट्स प्रभावित हो जाती हैं। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्तों को साफ करना पड़ता है, वहां से बर्फ को हटाने में घंटों का समय बीत जाता है और अगर सैलानी उस वक्त रास्ते में फंसे हुए हैं तो फिर उन्हें घंटों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जहां दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिनों तक तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना है, यानी आज एक बार फिर से बरसात देखने को मिल सकती है दिल्ली एनसीआर में। याद होगा आपको कि 2 दिन पहले भी इसी तरीके से झमाझम बारिश हुई थी और फिर बीते कल भी सुबह सवेरे के समय में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि एक बार फिर बारिश हो सकती है। तो फिलहाल अब तक मौसम सिर्फ सर्दनुमा बना हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोहरे की चादर में लिपटी हुई इस वक्त दिल्ली नजर आ रही है और दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त ठिठुरन में है। और फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक तरफ जहां पहले ही कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है, ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब बारिश ये ठंड और बढ़ा सकती है। इसके साथ ही यूपी, हरियाणा, पंजाब में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो फिलहाल कुछ जगहों पर पारा इतना लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर हम पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में कहीं कहीं पर फ्रॉस्ट जैसी स्थिति भी है। वहीं उत्तर भारत में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ के कई ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त घना कोहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोहरे की चादर छाई हुई है और पूरी दिल्ली एनसीआर इस वक्त कोहरे की साए में है और साथ ही विजिबिलिटी 100 मीटर तक इस वक्त गिर चुकी है। यानी आप सोचिए कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो 100 मीटर तक की ही विजिबिलिटी है, यानी बेहद कम। और ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि आपको अपनी वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी। अगर आप अपने किसी गंतव्य तक समय पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको घर से पहले निकलना पड़ेगा। कोई हादसे का शिकार ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए आपको वाहनों की स्पीड में कमी लानी होगी। और सिर्फ हम 4 पहिया वाहनों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि हम देख रहे हैं कि हवाई यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही है और इसके साथ साथ में जो रेल यात्री है उनके लिए भी ये सफर थोड़ा सा और लंबा हो सकता है या देरी भरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि जगह जगह पर कोहरे की एक मोटी चादर छाए रहने की वजह से इस वक्त ट्रेन के रूट्स भी प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही फ्लाइट्स, और यहां तक कि आपके चाहे वो 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, रफ्तार सबकी कम हो रही है। और अब आपको हम फरवरी में दिल्ली समेत कई राज्यों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां इस वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है और घने कोहरे की चपेट में इस वक्त तमाम जगह, जिससे कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में देरी की चेतावनी जारी की। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अक्षरधाम, द्वारका, सराय काले खां, आनंद विहार और गाजियाबाद, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा इस वक्त लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इन तमाम जगहों पर बनी हुई है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अक्षरधाम, सराय काले खान, आनंद विहार और द्वारका की तस्वीरें, साथ ही गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो आज फिर से दिल्ली से लेकर के मुंबई तक कोहरे का अलर्ट जारी है और सुबह से ही कोहरा जारी है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली, जयपुर राजस्थान की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, मुंबई और हरियाणा की तस्वीर को जरा देखिए कि किस तरह इस वक्त जगह जगह पर लोगों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। कोहरे की मार इस वजह से भी हम कह रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर, यानी विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत सावधानी के साथ में आपको वाहन चलाने की जरूरत होती है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए और आप अपने गंतव्य तक बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाए और सुरक्षित पहुंच जाए। और अगर आपका घर पर आपके परिजन इंतजार कर रहे हैं तो आप घर पर भी बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित पहुंचे। तो घना कोहरा इस वक्त हर जगह देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां सर्दी का सितम थोड़ा और बढ़ चुका है, लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा है, तो वहीं इस भारी कोहरे की वजह से जो कोहरे की परत है, आप देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, यानी विजिबिलिटी लगभग जीरो बताई जा रही है। महज 50 मीटर तक की दूरी सिर्फ आप देख पा रहे हैं और बहुत जरूरी होता है कि वाहनों के लाइट्स इंडिकेटर प्रॉपर ऑन करके ही आप सड़कों। और फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अलग अलग तमाम जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम तमाम संवाददाताओं का रुख करेंगे। जीवन हमारे साथ हिमाचल प्रदेश शिमला से जुड़े हुए हैं, जबकि रसपिंदर हमारे साथ चंडीगढ़ से, शालू निशाद हमीरपुर से और आंचल यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नोएडा से। तो ये तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अब तक। अब इन जगहों के बारे में थोड़ी और जानकारी अपने संवाददाताओं से भी ले लेते हैं। जीवन, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, आज शिमला में तापमान लगभग कैसा होगा और क्या धुंध वहां भी देखने को मिल रही है, कोहरे की चादर है या बर्फबारी का मंजर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हिमाचल में आज बिल्कुल मौसम साफ है। आईएमडी की जो अलर्ट है, जैसे आपने बात करी, तो चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर ऊंची पहाड़ियों पर आज बर्फबारी होगी। इसके साथ ही सोलन, बिलासपुर, किन्नौर और इसके साथ ही जैसे उन्ना और बिलासपुर जिला है, यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ में जैसे आपने बात करी कि शिमला में 3, कुकुमसेरी में 5, सुंदरनगर में 1, मनाली में -4, इस तरह से तापमान बने हुए हैं। और 6 तारीख से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और प्रदेश में फिर बर्फबारी और बारिश होगी। ये हिमाचल से ताजा जानकारी इस वक्त के लिए। जी जी, ठीक है। रसपिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त चंडीगढ़ में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्योंकि हमने कुछ तस्वीरें ऐसे भी देखी जो सोशल मीडिया पर खासतौर पर वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि फ्रॉस्ट जैसी स्थिति, खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ का अभी का टेम्परेचर है तो वो 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगर फॉग की बात की जाए तो तकरीबन सुबह और शाम की जरूर फॉग है और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है, जो रोड पे आवाजाही है, जो रोड पे गाड़ियां चलाने वाले हैं, तो उन पर जो पड़ रहा है, क्योंकि जो सुबह सफर करते हैं या रात को सफर करते हैं तो उनको जरूर फॉग का सामना करना पड़ता है। और बात की जाए अगर धूप की, तो तकरीबन 9 बजे तक जरूर फॉग रहती है और 10 बजे के बाद जो चंडीगढ़ में है तो जरूर धूप अभी तक तो निकल रही है, अभी तक की बात है। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। शालू निशाद हमारे साथ हमीरपुर से बने हुए हैं। हमीरपुर की स्थिति भी इस वक्त हम पहले जान लेते हैं शालू आपसे कि इस वक्त हमीरपुर में मैं देख पा रही हूँ कि आपने छाता लिया हुआ है, क्या बारिश हो रही है वहां? जी, आपको बता दें, सुबह से ही हमीरपुर जनपद में भीषण बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के साथ में अगर बात करें तो जो मौसम विभाग की चेतावनी थी उसके तहत लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। सुबह और घने कोहरे के साथ में बारिश हो रही है, जहाँ शीतलहर ने अपना प्रकोप दोबारा से दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं अगर आम जनमानस की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और ऐसे में लोग अपने घरों में दिपके हुए बैठे हुए हैं और वो बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, अब आंचल में आपका रुख कर रही हूँ। आंचल, इस वक्त जहां पर आप मौजूद है, मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां इस वक्त किस तरीके की तस्वीर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम सुबह से देख रहे हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है, क्या अभी भी कोहरा है या फिर थोड़ा सा कोहरा छटा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अभी फिलहाल अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा है अभी, यानी कि अगर 100 मीटर से 100 से 150 मीटर आप जाएंगे आगे तो आपको विजिबिलिटी लो नजर आएगी। और हालांकि देखिए जो वाहन गुजर रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो एक ठिठुरन है, एक शीतलहर जैसा जो मौसम है वो दिल्ली का एक बार फिर से बन चुका है, क्योंकि 3 फरवरी आज हो चुकी है और ऐसे में आज कह सकते हैं कि जो आती हुई ठंड और एक जाती हुई सर्दी जो होती है
वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करती है। तो यहाँ पर उसी तरह की सर्दी देखने के लिए मिल रही है। सुबह सुबह देखिए कोहरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो चढ़ना शुरू हुआ उसके बाद से कोहरा भी नजर आने लगा, ठंड भी महसूस होने लगी और हल्की हवा भी चल रही है। यानी कि जो तीनों चीजें हैं, एक तो पोल्यूशन तो देखिए पहले से ही है दिल्ली में, उसके बाद कोहरे की लेयर, उसके बाद जो ठिठुरन बनी हुई यानी है अभी वो भी उम्मीद दिखाई नहीं की जा सकती है कि AQI में थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट हो और कुछ सुधार की ओर हम उम्मीद करें। बिल्कुल देखिए एक्यूआई लेवल लगातार जो है वो 300 पार बना हुआ है और ये स्थिति बारिश होने के बाद भी बनी हुई थी। यानी कि पहले जो वेरी पुअर था उसमें पुअर में है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई खास सुधार नहीं है। और इसके साथ ही देखिए ठंड की मार एक बार फिर से दिल्ली वासियों पर नजर आई। इसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके साथ ही देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी हल्की बर्फबारी जो है हो रही है, जिसकी वजह से जो तेज हवाएं हैं वो सीधे तौर पर मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है और जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो एक बार फिर से रुड़का है और जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और अस्पतालों में एक बार फिर से जो मरीज है, चाहे वो सांस के मरीज हो, इसके अलावा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो, फीवर हो, या फिर देखिए कुछ लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है, तो ये तमाम मरीजों की संख्या एक बार फिर से दिखाई देगी और इसका कारण है बदलता मौसम। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से जीवन में आपका रुख कर रही हूँ। खास तौर पर जब हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में हमने अक्सर देखा है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सैलानी वहां बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। उनके लिए क्या कोई अलग से गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पिछले दिन बरसात हुई और बर्फबारी हुई उसमें 500 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद हैं इस वक्त भी, और 800 के करीब जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो भी बंद हैं। तो जो समस्या है वो प्रदेश में बड़ी हैं। बावजूद इसके जैसे आपने कहा कि आमद हुई है, देखिए पिछले 10 दिनों में 20 लाख के करीब यहाँ पे हिमाचल में पर्यटक आए और लगातार आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों से या फिर फॉरेनर्स हिमाचल आ रहे हैं और यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं, कह दूं कि यहाँ पे अभी भी बर्फ है और पूरी तरह से बर्फ से यूं को लकदक है पूरा हिमाचल। और 9 जिलों में, प्रदेश के 9 जिलों में पहली बार देखा गया है कि इतना बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ कि 9 जिलों में भारी बर्फबारी हुई और अभी तक बर्फबारी है इलाकों में। और लोग इसमें जो कष्ट है लोगों को वो लगातार मिल रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग ऐसे तैसे अपनी जिंदगी चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी सुरभि। ठीक है जीवन। रसविंदर, एक बार फिर अब मैं आपके पास लौटती हूँ। चंडीगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार मौसम विभाग की ओर से भी वहां पर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। कभी बारिश का अलर्ट है, कभी ठंडी हवाओं का अलर्ट है। आज मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? कोई अनुमान कि बहुत जल्द आने वाले समय में या आने वाले दिनों में हम देखें कि मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा? जी मैम, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है। तो अभी की बात की जाए तो अभी तो जरूर धूप नजर आ रही है, बट फिर भी अलर्ट जारी है तो कभी भी मौसम है जो खराब हो सकता है। तो जो ठंडी हवाएं हैं तो वो भी जरूर चल रही है चंडीगढ़। ठीक है रसविंदर। शालू निषाद भी हमारे साथ बने हुए हैं हमीरपुर से। बारिश इस वक्त हमीरपुर में दिखाई दे रही है शालू, लेकिन इसके अलावा अगर मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? यह मौसम कब तक साफ हो जाएगा या फिर ठंड से लोगों को राहत कब तक मिल पाएगी? जी अभी अगर मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ लगभग 24 घंटे तक अभी तक लगातार जो बारिश है वो लगातार रहनी है। और उसके बाद में किसानों की बात करें तो किसानों की कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशियां नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि गेहूं के लिए ये बारिश बहुत ज्यादा जरूरी थी। वहीं अगर बात करें हम लाही की, तो लाही में अगर पकी हुई लाही है तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं जो बारिश है वो बेकार समझ में आती है, क्योंकि ये लाही जो है वो तोड़ के रख देगी। कहीं ना कहीं किसानों की जो आने वाली फसल है वो टूट जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं में ये वरदान साबित हो रही है बारिश। जी ठीक है। अब आंचल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार लोगों को शिकायतें हैं, डॉक्टर्स की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि जब आप सड़कों पर निकले, बाहर निकले घरों से, तो फिर बिना मास्क के ना निकले, क्योंकि जब भी सर्दियों का मौसम आता है हवा में नमी होती है और उसके बाद प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता ही चला जाता है। क्या सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में? लेकिन फिलहाल जब तक बारिश नहीं होती है तब तक सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार जो है वो अपनी तरफ से प्रयास करके देख चुकी है। क्योंकि इससे पहले आर्टिफिशियल बारिश कराने की भी कोशिश की गई थी लेकिन वो फेल रही। तो यानी कि सरकार के मद्देनजर अगर हम देखें तो
कोई समाधान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है, हम भी बाहर है तो हमें भी गले में प्रॉब्लम हो रही है, हवा में एक भारीपन सा है, और वो इसीलिए है क्योंकि पोल्यूशन एक बार फिर से बढ़ा है। इसके अलावा ठंड भी बढ़ी है, और दूसरी तरफ देखिए मौसम का जो बदलता हुआ मिजाज है वो लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो शायद कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो एक्यूआई लेवल है, पोल्यूशन है, वो थोड़ा सा शायद कम हो जाए। लेकिन फिलहाल तो देखिए कोई राहत यहाँ नजर नहीं आ रही है, तेज हवाएं चलने लगी है, तो जो लोगों के लिए और ज्यादा दिक्कत का कह सकते हैं कारण बन रही है। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कुछ तस्वीरें कि जो कोहरा है, एक धुंध है, वो लगातार उसकी जो लेयर है वो बनी हुई है, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा, पेड़ों की साइड आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक धुंध की लेयर लगातार बनी हुई है। और ये इसलिए भी है क्योंकि पोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, यानी धुंध और कोहरा दोनों बरकरार है। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। आंचल, जीवन, रसपिंदर और शालू निषाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, मौसम से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे थे, और तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से इस वक्त मौसम की मार जगह जगह पर लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम पल पल अपना मिजाज बदल रही है। और वही इस बीच